नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज खास बातचीत में हमारे साथ एक खास शख्सियत है जो इस देश में और इस जिले में एक अपना अलग सा अस्तित्व बना चुके हैं और समाज के कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, जैसे राम मंदिर के निर्माण से लेकर के समाज के और कई भी स्तरों पर उन्होंने काम किया है। आज इस 15 अगस्त विशेष पे हमारे साथ एक चर्चित व्यक्ति हैं जो समाज में एक अपना मुकाम बना चुके हैं और आगे भी लोगों की मदद करते हैं। पहले हम उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं उनके पूरे परिचय के साथ में। सर, आपका पूरा परिचय? ऋषि कुमार त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष लखनऊ, अखिल भारत हिंदू महासभा। तो इस 15 अगस्त पे क्या विशेष है आपके लिए? इस 15 अगस्त पे ये तो कोरोना महामारी की वजह से हम लोग किसी को ना बुला करके कुछ खास पदाधिकारियों के साथ झंडारोहण करेंगे और इसी के साथ एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि इस बार जो है हम हिंदू महासभा वो जनसंख्या नियंत्रण बिल के साथ जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल की मांग कर रही है, क्योंकि ये जनसंख्या नियंत्रण जो है जब तक नहीं बिल पास होगा, ये हमारे यहाँ से जो रामराज की कल्पना की जा रही है कि राम मंदिर बना है, अब रामराज की कल्पना, रामराज स्थापित होगा, बिना जनसंख्या नियंत्रण के स्थापित नहीं हो सकता। मेन मुद्दा आपका जनसंख्या नियंत्रण पे है। तो यानी कि जो 15 अगस्त हमारा जो 73वां हमारा 15 अगस्त का जो हमारा दिवस है, यानी कि एक जोश शोर के साथ हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस फेस्टिवल पे भी असर पड़ेगा। लेकिन हर जो हिंदुस्तानी है उसके अंदर एक अलग से उमंग है, एक अलग सा जोश है इस त्यौहार को मनाने का। तो आप आपका अखिल भारत हिंदू महासभा है, तो इसको किस तरीके से और विशेष बनाएगा? इस बार जो है हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से और मतलब मिठाई बांटेंगे, झंडारोहण करेंगे, राष्ट्रीय गान होगा। इसके अतिरिक्त जो है जो भी हम लोग जुलूस निकालते थे, रैलियां निकालते थे, वो सब इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की ऐसी गाइडलाइन है कि हम ज़्यादा लोग इकट्ठा एक जगह नहीं एकत्रित हो सकते। तो अखिल भारत हिंदू महासभा और किस तरीके से कार्य करता है? अखिल भारत हिंदू महासभा जो भी हिंदुत्व संगठन है हमारा, हम किसी भी हद तक हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। इसी के साथ जो है जैसे अभी हिंदू महासभा पूरी तैयारी कर रही है किसानों के लिए। हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में किसान आयोग गठन की मांग करती है। इसके लिए ज्ञापन भी दिया जा चुका है और आगे भी हम लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं कि जो है हम लोग किसान आयोग का गठन हो। हर आयोग है, व्यापारी आयोग है, लेकिन किसान आयोग कहीं नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब हमारा गेहूं है, गेहूं का मूल्य सरकार, हमारा पैसा है, हम पैदा किए, उसको मतलब पैदा किए, उपज किए, लेकिन उसका पैसा हम निर्धारित नहीं कर सकते। सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया कि ये इतने रुपए कुंटल है। गन्ना का रेट जो है 3 साल हो गया और कोई रेट नहीं बढ़ा है। ये सब चीज़ों को लेकर के जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा और किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक रामराज की स्थापना नहीं हो सकती। क्योंकि मंदिर की स्थापना हो गई, सारी चीज़ों की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हमारा किसी तरह पिछड़ा हुआ है। भारत सरकार उसकी तरफ कोई विकास का कार्य नहीं कर रहा है, तो आप आगे से आगे बढ़ करके उनसे कदम से कदम मिला के चलिए। बिल्कुल, हम सरकार के साथ भी चलेंगे, यह सरकार हमारे अनुकूल चलेगी। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि किसान आयोग का पहले गठन हो। बिना किसान आयोग के जैसे हमारी हर चीज़ें हैं, कोई भी मूल्य निर्धारित होता है, हम डीजल का दाम बढ़ता है, खाद का दाम बढ़ता है, लेकिन हमारे गेहूं का, हमारे गन्ने का कोई दाम नहीं बढ़ता है। इससे किसान बेहाल है और जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक रामराज की कल्पना करना ही व्यर्थ है। स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन किसी तरीके से देखते हैं किसी न किसी हम लोग समस्या में जूझे रहते हैं और समस्या आती रहती है। तो कब हमारा पूरा देश पूरा तरीके से स्वतंत्र होगा? हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र है ऐसा नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं, समस्याओं के आधार पे हमारे मतभेद हैं, उसको लेकर के जैसे सरकार से मैं मांग करता हूं। अब उसके तहत यदि कोई सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो हम धरना प्रदर्शन इस टाइप में भी हम लोग उसमें जाते हैं, और यदि सरकार मेरी बात को मानती है तो हम सरकार के साथ रहते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं सभी देशवासियों से यही संदेश देना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सब लोग ज़्यादा भीड़ एकत्रित न करें और अपने घरों में, अपने ऑफिसों में कम तादाद में, कम संख्या के तहत जो स्वतंत्रता दिवस मनाएं और सबको बधाइयाँ दें। जिस तरह की कोरोना महामारी बढ़ती चली जा रही है, लोग अपना जो मास्क नहीं लगा रहे, लापरवाही कर रहे हैं, तो इसके लिए ऊपर क्या कहेंगे आप?
मैं तो ये कहूँगा कि ये लापरवाही का समय नहीं है। दिन पे दिन कोरोना महामारी बढ़ती चली जा रही है। आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और दूरियां बना के आपस में रखिए। जिस तरीके से आपने सुना, आज हमारे बीच में थे ऋषि त्रिवेदी जी, जिन्होंने कितने अच्छे विचार रखे 15 अगस्त को किस तरीके से मनाया जाए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।